पंजाब की वज़ारत आला हासिल करने के लिए कोशा चौधरी परवेज़ इलाही का हर रोज़ और मुसलसल बदलता हुआ सियासी मौक़िफ़ न सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन के लिए भी परेशान कुन है, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार काफ लीग की हिमायत से जुड़ा हुआ है, जिसने हतमी फ़ैसला दीगर दो इत्तेहादी जमातों MQM और बाप पार्टी के साथ मिलकर करने का ऐलान कर रखा है। ताहम सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही का रोज़ाना बदलता हुआ मौक़िफ़ दरअसल इनकी फ्रस्ट्रेशन का इजहार है, चूँकि इन्हें अभी तक ना तो हुकूमत और ना ही अपोजिशन ने वज़ीर आला पंजाब बनाने की हतमी यकीन दहानी करवाई है। चुनाचे परवेज़ इलाही रोज़ाना की बुनियाद पर उल्टे सीधे बयानात दाग कर कभी अपोजिशन को दबाव में लाते हैं तो कभी हुकूमत को। याद रहे कि मेहर बुखारी के साथ इंटरव्यू में चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी हुकूमत को बाकायदा चार्जशीट कर दिया था और कहा था कि हुकूमत का जाना ठहर चुका है, चूँकि इमरान के इत्तेहादी पोजीशन के साथ जाने को तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान तो अभी तक अपनी नैपियाँ भी दूसरों से तब्दील करवाते हैं, हालांकि इन्हें गवर्नेंस के अमूर सीखने चाहिए थे। ताहम इसके अगले ही रोज़ उन्होंने एक वजाहती बयान जारी किया और वज़ीर आज़म की तारीफ़ करने के अलावा ये भी कहा कि काफ लीग ने अब तक अपोजिशन के साथ जाने का फ़ैसला नहीं किया और न ही हुकूमती इत्तेहाद को छोड़ा है। ताहम ये वजाहती बयान जारी करने के चंद घंटे बाद ही नदीम मलिक को इंटरव्यू देते हुए परवेज़ इलाही दोबारा से हुकूमत पर चढ़ दौड़े और कहा कि हुकूमत के 15-16 अरकान कौमी असम्बली टूट गए हैं, जिनमें से बेशतर अपोजिशन के पास है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को ये भी बता दिया है कि 3 बड़ी अपोजिशन जमातों के कौमी असम्बली में 17 वोट हैं और वो इकट्ठे ही अपना फ़ैसला करेंगे। परवेज़ इलाही का कहना था कि वज़ीर आज़म को जलसा करने की बजाय अपने लापता अरकान असम्बली को तलाश करना चाहिए। उनका कहना था कि हुकूमत को इनके लापता अरकान क्यों नहीं मिलते, हालांकि कई की मुलाकात तो मुझसे हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये सब लोग अपोजिशन के पास हैं और वो वोटिंग वाले दिन असम्बली में ही आएंगे। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने मेहर बुखारी के साथ इंटरव्यू में वज़ीर आज़म पर वज़ारत आला के लिए दबाव डाला था और आखिरी हद तक चले गए थे, जिसके बाद इन्हें वज़ारत आला देने की भी यकीन दहानी करवाई गई है। लेकिन इस बारे में कोई ज़मानत न मिलने के बाद उन्होंने नदीम मलिक के साथ इंटरव्यू में दोबारा हुकूमत को लताड़ा ताकि कोई फौरी फ़ैसला सामने आ सके। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही ने कहा कि हुकूमत ने इन्हें अब तक ये पैगाम नहीं पहुँचाया कि आपको वज़ीर आला पंजाब बना रहे हैं। ये 100% गलत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को 3.5 साल बाद समझ आ जानी चाहिए कि जो चीज़ें देनी नहीं होती इसका जिक्र भी नहीं किया करें। बाखबर ज़राए का कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही थोड़े से डगमगाते इसलिए दिखाई दिए कि अपोजिशन की जानिब से वज़ारत आला की यकीन दहानी मिलने के बाद चंद अहम हुकूमती शख्सियात ने इन्हें ये गलत खबर पहुँचाई कि इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर आज़म के मामला तय पा गए हैं और अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस लेने वाली है, इसलिए आप भी पीछे हट जाएं। इसके बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान भी आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज ही इत्तेहादी हुकूमत का साथ देने का ऐलान शुरू कर देंगे। MQM भी इमरान का साथ देगी। फिर ये खबर सामने आ गई कि इमरान काबीना के एक वज़ीर ने 2 अहम तरीन अस्करी शख्सियात से मुलाकात करके मुफाहमत का फार्मूला पेश किया है और तहरीक अदम एतमाद वापस लेने के एवज़ मुल्क में जल्द नए इंतखाबात की तजवीज़ दी है। इन वाक़यात के बाद परवेज़ इलाही को भी ये शक पैदा हुआ कि शायद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के मामला ठीक होने जा रहे हैं, लेकिन इनका ये शक तब दूर हो गया जब इन्हें इस हवाले से किसी क्वार्टर से कोई फ़ोन कॉल नहीं आई। याद रहे कि परवेज़ इलाही ने अपने इंटरव्यू में भी इस बात का एतराफ़ किया है कि अब पेशावर से भी हुकूमत के लिए कोई मदद नहीं आ रही और इस्टेब्लिशमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। उन्होंने कहा कि जब फ़ौज ने कहा है कि हम न्यूट्रल हैं तो खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, लिहाजा अब अंदाज़ा कर सकते हैं कि खान साहब इस वक्त कहाँ खड़े हैं। परवेज़ इलाही के रोज़ाना बदलते हुए सियासी मौक़िफ़ के बारे सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी का कहना है कि बुनियादी वजह यह है कि इन्हें अभी तक हुकूमत के जाने का या रहने का यकीन नहीं है, क्योंकि गेम ऑन है और कोई भी नतीजा निकल सकता है। उनका कहना है कि कप्तान हुकूमत के जाने या बचने का फ़ैसला चौधरी बिरादरान के फ़ैसले से होगा और सब जानते हैं कि उनको फ़ैसले की हिदायत कहाँ से आना है। चौधरियों के फ़ैसले को इशारा समझा जाएगा और इसी बुनियाद पर इत्तेहादी भी वही फ़ैसला करेंगे जो काफ लीग का होगा।
انصار عباسی کے مطابق اپوزیشن قاف لیگ کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دینے پر تیار ہے، لیکن اس کے باوجود فیصلہ سامنے نہیں آ رہا، جس میں دیر شاید نواز لیگ کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ ایک دن قبل قاف لیگ کی قیادت کے ساتھ جس نے بھی بات کی وہ عمران خان حکومت کے خلاف بھرے ہوئے نظر آئے۔ اگرچہ چودھری برادران نے یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں، لیکن تاثر پیدا ہوا کہ اب عمران خان حکومت کا جانا ٹھہر چکا ہے، اور یہ کہ قاف لیگ کا ممکنہ فیصلہ ہی یہی ہوگا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہوگی اور عدم اعتماد کو کامیاب بنائے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔